नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। साथियों, ये वीडियो देखकर आप लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है और खासकर उन लोगों को जिन लोगों ने एग्जाम क्वालिफाई किया है। लेकिन आपके दिल को राहत तभी मिलेगी जब आप पूरा वीडियो देखेंगे। साथियों, इस वीडियो में सारा कुछ क्लियर करने वाला हूँ। कोर्ट केस की क्या अपडेट है और आपको रनिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और इस भर्ती पर कोर्ट का कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इस भर्ती पर कोर्ट केस का कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये सारा कुछ एकदम सटीक जानकारी मिलने के बाद में ही आपको बताने जा रहा हूँ मैं। साथियों, हमारी जानकारी के हाई कोर्ट के ही एक वकील हैं, उन्होंने सारा कुछ क्लियर कर दिया है कि इस कोर्ट केस में क्या होने वाला है। और उन्होंने सुनील चौधरी जो एडवोकेट हैं, जो केस लड़ रहे हैं, उनके बारे में बहुत कुछ बताया है। उस सब कुछ बताने वाला हूं मैं आपको। और उन्होंने ये भी बताया कि इस कोर्ट केस का भर्ती पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो शुरुआत उन लोगों से करना चाहूँगा जिन लोगों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग रेस के घोड़े हैं, क्यों गधों के चक्कर में पड़े हुए हैं भाई। बेवजह की बातें सुन सुन के आप लोग डीमोटिवेट होते रहते हैं। तो आप लोग घबराएं नहीं और अपनी रनिंग स्टार्ट रखें, रनिंग की प्रैक्टिस करते रहें। अगर हम बात करें कोर्ट केस अपडेट की, तो साथियों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज रविवार है, आज तो कोर्ट बंद रहता है, तो आज तो कोई अपडेट मिल नहीं पाएगी। लेकिन जैसा आप सभी को पता है कि 23 तारीख में याचिका दायर कर दी गई है, रिट दायर कर दी गई है। तो जैसे ही कोई नई अपडेट आती है, क्योंकि अब सुनवाई की तारीख मिलेगी और जिन्होंने कोर्ट केस किया है उनका पक्ष सुना जाएगा, और फिर भर्ती बोर्ड का पक्ष सुनने के लिए उनको नोटिस भेजी जाएगी, और फिर भर्ती बोर्ड कितने समय में अपना जवाब पेश करता है वो तो अब कोर्ट पर डिपेंड करता है, वो तो भर्ती बोर्ड पर डिपेंड करता है। तो जैसे ही इससे संबंधित कोई नया अपडेट आता है आपको जानकारी मिलती रहेगी। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे वीडियो का। तो अब अगर आगे बात करें कि इस भर्ती प्रक्रिया पर कोर्ट केस का क्या प्रभाव पड़ेगा, जितना कि मुझे वकील साहब ने बताया है, उन्होंने बताया कि जिन बच्चों ने याचिका दायर की है उनके पास ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं है जिसके आधार पर रिट एक्सेप्ट की जा सके, और इस आधार पर कोर्ट किसी की रिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि कोई बच्चा 160 में से 155 नंबर लेकर के आ गया, 158 नंबर लेकर के आ गया, 150 नंबर लेकर के आ गया। क्योंकि यूपीएसआई के पेपर में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं था कि जितने आपको क्वेश्चन आते हैं केवल उतने ही करोगे। भाई कैंडिडेट को जितने क्वेश्चन आए उसने किए, बाकी सब पे तुक्का लगा दिया। अब अगर उसने तुक्का लगा दिया और सही हो गया क्वेश्चन तो उसमें उसकी क्या गलती है। तो इनका ये सबूत बिल्कुल वीक हो जाता है। भाई दूसरा सबूत इनके पास है पेपर कटिंग। पेपर कटिंग में क्या है कि नकल के इरादे से आए हुए कैंडिडेट को पुलिस ने धर दबोचा। तो इस तरह के पेपर कटिंग से ये थोड़ी साबित हो जाता है कि बच्चों ने नकल किया है। इसमें तो और पुलिस की कामयाबी देखी जाएगी कि नकल करने वाले गिरोह को पुलिस ने पकड़ा और उसका पर्दाफाश किया। अब इस पर आप ये थोड़ी कह सकते हो कि सर ये वो बच्चे हैं जो पकड़े गए हैं, जो पकड़े नहीं गए उन्होंने नकल करी है। तो ये तो यार बेवकूफ़ी वाली बात हो जाएगी। और इनके पास जो तीसरा सबूत है वो है कंप्यूटर की स्क्रीन जो इधर उधर शेयर हुई है। तो ये थोड़ा पुख्ता सबूत है, हो सकता है कोर्ट इसको मान ले। लेकिन इसको मानने के बाद भी कोर्ट भर्ती बोर्ड की भर्ती प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाएगी, बल्कि कोर्ट सरकार को ये आदेश दे सकती है कि इसकी फॉरेंसिक जांच कराई जाए और एसआईटी गठित करके इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। और अगर ये साबित हो जाता है कि ये कंप्यूटर स्क्रीन यूपीएसआई 2021 परीक्षा की ही है, तो उन अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने घोटाला करवाया है और उनका अभ्यर्थन रद्द कर दिया जाए। क्योंकि यूपीएसआई 2021 की नोटिफिकेशन में साफ साफ दर्शाया गया है कि भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर कोई भी अभ्यर्थी संदिग्ध पाया जाता है तो उसका अभ्यर्थन उसी स्तर पर रद्द कर दिया जाएगा और उसके अभ्यर्थन पर दोबारा कोई विचार भी नहीं किया जाएगा। अच्छा, ये तो बातें हो गई कि अभ्यर्थियों के सबूत कैसे हैं। और अगर अब ये बात करें कि जिस दिन तारीख लगेगी सुनवाई की उस दिन क्या होगा। अब जिस दिन सुनवाई होगी उस दिन अभ्यर्थियों के पक्ष का वकील अपनी बातें रखेगा, अपने दलील पेश करेगा, और इनके दलीलें सुनने के बाद जज भर्ती बोर्ड को एक नोटिस भेजेगा। क्योंकि रिट एक्सेप्ट करने के पहले कोर्ट दोनों पक्षों की बातें सुनता है, और उस नोटिस का जवाब भर्ती बोर्ड कितने समय में देता है ये भर्ती बोर्ड पर डिपेंड करता है। हो सकता है महीनों लग जाएं, और महीने भर में तो भर्ती बोर्ड भर्ती प्रक्रिया ही पूरी कर देगा। क्योंकि जिस स्पीड से भर्ती बोर्ड चल रहा है उसे तो यही समझ में आ रहा है। तो ये सारी की सारी बातें उन वकील महोदय द्वारा ही बताई गई हैं। तो इसीलिए मैं कहता रहता हूँ आप लोगों से कि ये भर्ती प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं रुकेगी, भर्ती बिल्कुल भी रद्द नहीं होगी, री एग्ज़ाम नहीं होना है। आप लोग बराबर रनिंग की प्रैक्टिस करते रहिए, और कहीं ऐसा ना हो कि आप इन्हीं चौचलों में पड़े रहें और आप रेस में फेल होकर बैठ जाएँ। सारी की सारी मेहनत पानी में मिल जाएगी। और अगर केस कोर्ट में गया है तो आप इतना घबराना क्यों भाई, कोर्ट में तो न्याय ही होता है, क्यों परेशान हैं आप लोग। और अंत में सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप लोग अपनी रनिंग को चालू रखिए और डेली कम से कम 5 किलोमीटर ज़रूर दौड़िए। 5 किलोमीटर आपको दौड़ना ही दौड़ना है, भले आपको समय से ज़्यादा समय लग रहा है, लेकिन फिर भी आपको 5 किलोमीटर की ही रेस लगानी है, ताकि ग्राउंड में आपको 5 किलोमीटर की रेस लगाने के बाद तकलीफ ना हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।